बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके बड़े एक लंबी चौड़ी निगोशिएशंस, बड़ी लंबी चौड़ी अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से अपनी रिट कायम करने के चक्कर में अच्छा खासा वक्त ज़ाया करने के बाद फाइनली अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है, PDM की जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके नुमाइंदे जो हैं, फाइनली दे साट ऑन द टेबल, दे साट टुगेदर कि जी अब मुज़ाकरात की कोई कहानी छेड़ लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट बज़ाहिर वी ऑल नो दैट कि ये मुज़ाकरात की कहानी भी स्टार्ट कहाँ से हुई है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट बार बार पुश इस तरफ नहीं कर रही होती। दो आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू से दैट, प्लीज़ अलाउ मी टू से दैट कि जी ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा वे आउट दिया है उन तमाम लोगों को जो बार बार तौहीन अदालत भी करते आए और जो हुक्म नहीं मानते आए और बार बार कहते आए जी कि आप तौहीन अदालत छोड़ के आप तौहीन पार्लिमान कर रहे हैं। उनको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वे आउट दिया है कि चलो यार, बड़े बुर्दबारी से हम काम लेते हुए आप लोगों को फिर चांस देते हैं कि सिट टुगेदर एंड सॉर्ट आउट योर वेज। ठीक है, फेयर इनफ। इस मुल्क में जिस तरह सारा कुछ हो रहा है, 90 दिन से इलेक्शन की डेट ऊपर चली गई हुई है, जो आइन कहता था उसके ऊपर अमल नहीं हो सका। मेरा सवाल एक ही है, वो भी कि आइंदा इन द फ्यूचर जहाँ पर जिस तरह अभी एक रिसेंट आपने इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट सुनी कि व्हाट इलेक्शन, इसी तरह एक दफ़ा एक डिक्टेटर हुए हमारे मुल्क में, जनरल मुशर्रफ, अल्लाह पाक उनको हरीके रहमत करे, उनके ज़माने में वाकई इलेक्शन डेट से ऊपर चले गए। शायद उनका भी यही एटीट्यूड था कि व्हाट इलेक्शन। यहाँ पर एक सिमिलरिटी है इन दोनों के, नाजरीन, दोनों के दरमियान, इसहाक डार साहब के और मुशर्रफ साहब के। ये दोनों इलेक्टेड लोग नहीं हैं, इनको पता नहीं कि इलेक्शन होता क्या है, कि आप इलेक्शन लड़ते हो, लोगों के पास जाते हो, लोगों का वो वलवला, लोगों की वो उमंगें, लोगों की वो उम्मीदें जो आपके लिए वोट करते हैं, फिर आपको असेंबली में भेजते हैं। शायद इन लोगों ने वो फील ही नहीं किया हुआ था, तो दे कैन से कि व्हाट इलेक्शंस। एंड इसी तरह हमने देखा है कि इसहाक डार साहब एक दफ़ा IMF को भी कह चुके हैं आई डोंट केयर। तो फिर आई डोंट केयर की जो कीमत हमारे मुल्क ने दी और आप और मैं दे रहे हैं अभी तक, वी ऑल नो दैट। इसी तरह जो व्हाट इलेक्शन कह तो दिया गया, लेकिन ये व्हाट इलेक्शन की कीमत एट सम पॉइंट, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एट सम पॉइंट देनी पड़ेगी इन तमाम जमातों को। कि कल को कोई भी आएगा वो कह देगा भाई व्हाट इलेक्शन, जिस तरह तुम लोगों ने 2023 में कहा था व्हाट इलेक्शन, आज हम कहते हैं व्हाट इलेक्शंस। बहरहाल मैं फिर भी पुरुम्मीद हूँ अपनी तमाम बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी ऑब्वियसली अपनी ज़ाती रिजर्वेशन भी बहुत सारी हैं कि जब आइन क्लियर था 90 दिन के अंदर, तो 90 दिन से ऊपर चीज़ें क्यों जाएँ। और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें, जिस तरह वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जी वो पंचायत का रोल प्ले कर रही है इस टाइम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल वो एक सियासी सी बात है, वो सियासतदानों पर छोड़ देते हैं। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और यही चंद सवाल कि क्या ये जो मुज़ाकरात स्टार्ट हुए हैं ये किसी तरफ नतीजा खेज़ साबित हो सकेंगे? क्या इलेक्शन 14 मई को हो रहे हैं? क्या सारे इलेक्शन, जनरल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली, तमाम इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं? यहीं पे ज़रा थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। डॉक्टर सईद इलाही साहब एनालिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मिर्ज़ा जावेद साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, स्काइप पर मेरे साथ मौजूद होंगे। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, फाइनली मुज़ाकरात तो स्टार्ट हो गए, कैसे देखते हैं मुज़ाकरात? देखिए, अच्छी बात है, मेरा ख्याल में एक मुस्बत इक़दाम है। जैसे आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो एक डिसअपॉइंटमेंट की फ़िज़ा थी, कम से कम वो टूट गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मुस्बत किरदार अदा किया, लोगों को बिठाया, इसके बजाय कि वो अथॉरिटी कायम करते जो कि कानून के मुताबिक उनका हक था। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक दूसरे को बिठा दिया। और अब देखना यह कि दोनों पार्टीज़ मुल्क और कौम से कितनी सिंसियर हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पिछले एक साल में इमरान खान साहब का रवैया बड़ा जारहाना रहा और वो एक मूवमेंट पे रहे जिससे उन्होंने फ़ायदा भी हासिल किया, मोबिलाइज करते रहे, उनको पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ, वो जिंदा भी रहे। और उसके मुकाबले में जो PDM के लोग थे या दीगर पार्टीज़, वो कोई इम्पैक्ट कायम नहीं कर सकी, बल्कि उनका जो अपना एक स्टेटस था उसमें कमी हुई। लेकिन अभी मेरा ख्याल में कि इमरान खान साहब शायद इस बात का इदराक कर चुके हैं कि बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि वो किसी मुशावरत के नतीजे में हुआ है या किसी मशवरे के नतीजे में, या कोई किसी ने उनको ये ख्वाब बताया, या वो ख़ुद भी माशाल्लाह अक्लमंद आदमी है। लेकिन बहरहाल जो भी है, या आप ये भी कह सकते हैं माशाल्लाह खुद भी बड़े कनेक्टेड आदमी जी, डेफिनेटली। तो मेरा ख्याल में कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन अब दोनों पार्टीज़ को सब्र तहम्मुल, और दूसरी बात है कि जो सफ़रर हैं वो कौम और मुल्क है। अब इन दोनों पार्टीज़ को ये देखना है कि हमें इस मुल्क और कौम के लिए क्या करना है, अपनी ज़ाती अना, मफाद और जो एरोगेंस है उसको ख़त्म कैसे करना है। और जैसे कोई प्री कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्री कंडीशंस में एजेंडा तो हो सकता है लेकिन प्री कंडीशंस में मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब की टीम उनकी सरबराही में, उनकी डायरेक्शन पे एक खुले दिल के साथ मुज़ाकरात करे, तो PDM में भी शायद सवाए फजलुर रहमान साहब के जो थोड़ा सा एक एग्रेसिव रवैया रखते हैं,
बाकी लोग इस बात पे आमादा हैं। तो फजलुर रहमान साहब क्यों इतना एग्रेसिव हैं? उसकी दो वजह हैं। देखें, क्योंकि फजलुर रहमान साहब को पर्सनली भी इमरान खान साहब तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार करते रहे, उनसे उनके बारे में सभी के लिए, एक दूसरे के लिए तमाम लोग इस्तेमाल करते लेकिन उसका रिएक्शन होता है ना कि एक आदमी मजहबी रहनुमा जो होता है वो समझता है कि मैं क्लैरिक हूँ, मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा है, मैं क्लैरिक हूँ सिर्फ तो ठीक है। फिर मैं ये कह रहा हूँ, दो उनके पास कैप्स है ना, पॉलिटिकल भी और क्लैरिक। टाइम टू टाइम स्विच की जा सकती है। जी हाँ, तो एक आम सियासतदान जो होता है वो सॉफ्ट बैली होता है, उसको तो आप भी हम भी सब निकालते हैं। लेकिन जो मजहबी रहनुमा होते हैं, क्योंकि उनकी ताकत का बुनियाद कुछ और होती है और वहाँ पे कुछ थोड़े से ख्यालात भी मुतशद्दद होते हैं, तो शायद उनकी तबीयत में जो सख्ती है उसकी वो वजह भी है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो वो 12-13 लोग हैं, जिसमें जरदारी साहब जैसे माया नाज सियासतदान भी हैं और बहुत से पार्टीज़ हैं जिनमें मैंगल साहब हैं और भी, तो वो शायद फजलुर रहमान साहब को भी इस बात पे टोन डाउन कर लेंगे थोड़ा सा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत भी वाबस्ता नहीं करनी। कल तक अभी तक पीडीएम कहती है कि कोई मुज़ाकरात नहीं, चलो भज्जो, हम बैठ नहीं सकते, कि जंगली हैं, ये हैं, पता नहीं अजीब अजीब सी टर्म्स एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सियासत में आप जानते हैं कि ये तो एक रिवाज है, चलन है कि सियासत यहीं नहीं, इंग्लैंड में, अमेरिका में अपने मुखालफिन को लताड़ना, उनको धतकारना, मुख्तलिफ नामों से पुकारना, और बैक एंड पे डिप्लोमेसी चल भी रही होती है, बैक एंड पे मुज़ाकरात चल भी रहे होते हैं। मिर्ज़ा साहब कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आपको मुज़ाकरात की मुबारकबाद दूं या अफसोस करूं? सर जैसे आपका दिल चाहता है। नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे गाइड करें ना कि खुशी का इकदाम है या इस पे इजहार अफसोस होना चाहिए, आप ही बताएं ना, हमें खबर भी दें। असल जे अगर अवाम की खुशी है तो फिर आपकी भी खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारी भी खुशी होनी चाहिए। मकसद तो सबका है कि अवाम के लिए, कि हम के अवाम के लिए क्या कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि जैसे अवाम के पास अभी पैसा नहीं है, जैसे हालात हैं, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इलेक्शन की बात नहीं है। बात तो यह है कि अब इतने अरब रुपया अगर हम लगाते हैं तो ये जो मकसद है ना, ये पूरा नहीं होगा। ये लोग फिर सड़कों पे होंगे। इमरान खान ने कभी भी ये बात नहीं मानी, उन्होंने कहना हम ना माने, या तो 2/3 अक्सरियत इमरान खान को मिल जाए तो उन्होंने कहना जी बहुत अच्छे, फिर इलेक्शन हुए हैं। अगर नहीं मिलती उन्होंने कहना मैं तो सड़कों पर हूँ। तो बात यह है कि अगर इतने अरब रुपया अगर हमने लगाकर मुल्क में वही फसाद का मसला, जब जनरल इलेक्शन होंगे, एमएनए के इलेक्शन होंगे, तो किसी की भी पंजाब में हुकूमत होगी, केपीके में होगी, तो कोई बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। खासकर इमरान खान न्याजी तो कभी भी ना माने। तो फिर मुज़ाकरात, एक सेकंड रुके ना मिर्जा साहब, फिर मुज़ाकरात आप लोग किस चीज के कर रहे हैं? आप लोग ये रिजर्वेशन अभी भी सारी रिजर्वेशन पे आप बात करें, मुज़ाकरात आप किस चीज के कर रहे हैं? फिर मैं हमारे तो जिम्मे था, शायद अदालत सुबह मोड़ ले रही है, दोबारा असम्बलियां बहाल करेगी। हमें तो सबको उम्मीद ये थी कि देखें। नहीं, मैं समझ गया मिर्जा, तुझे डरदे मुज़ाकरात कर दे पे हो। ओहो, मैं तो लाइन ही और पे था। मैंने कहा आप लोगों ने तो विजडम का मुजाहरा किया और आप लोग मुज़ाकरात, तुझे डरदे मुज़ाकरात कर रहे हो। अब इमरान खान वजीर आजम था, उस वक्त भी ये मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आया था। आज इनमें हिम्मत नहीं है मुज़ाकरात करने की, क्योंकि जो नहीं शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद साहब बैठे हैं आज हुकूमती लोगों के साथ, आज बैठी है अपोजिशन। 0/0 रिजल्ट होगा, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये मेरा सवाल ही आपसे ये था ना कि व्हाट नेक्स्ट। स्टार्ट तो हो गए मुज़ाकरात, आगे देखते कैसे मुज़ाकरात देखते हैं। देखें, अल्लाह करे, ऐसे कहते हैं कि इस अवाम के लिए अच्छे मुज़ाकरात। लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है मिर्जा साहब, आप मेरे भाई हैं, अगर आप मुझे कहते ना कि जी इंशाल्लाह देखें मुज़ाकरात हो रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा, कुछ अच्छा निकलेगा, आपने तो डरते डरते मुज़ाकरात का काम स्टार्ट किया। मुझे था कि आपने गुडविल शो करते, विजडम, पॉलिटिकल विजडम शो करते मुज़ाकरात इनिशिएट किए। इनकी आदतों का पता है, इनकी आदतों का पता है। जैसे शेख रशीद आपको पता ही है कैसे गुफ्तगू करता है, तो हम ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे। इनकी आदतों का पता है, ये मुज़ाकरात में आएंगे, लेकिन हम ना मानो, जो इन्होंने भेजे हैं उनके पास तो कोई इख्तियारात ही नहीं है। नहीं, उनके पास फुल फ्लज इख्तियारात है। इमरान खान साहब को आप इतना नॉलेज लेते हैं कि उन्होंने बंदे भेज देंगे, वो उनके पास इख्तियार नहीं होगा। उनको तो अपनी टिकटें नहीं मिली, ये कौम का फैसला क्या करेंगे? जो अपनी टिकटों जो वज़ीर खारजा था उसको एमपीए का टिकट ना दे के इसलिए नहीं दिया कि भाई उन्होंने फेडरल में लेके जाना है, उनको कल को फेडरल गवर्नमेंट में रखना है। फेडरल में नहीं वो जाना चाहते, ये सारे वज़ीर आला के द्वार है। चले, जमशेद इकबाल चीमा साहब ने नाज़रीन में ज्वाइन कर लिया। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ। चीमा साहब, बज़ाहिर तो वेरी पॉजिटिव स्टेप के जी, मुज़ाकराती टेबल पर सारे बैठ गए हैं। सर, मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता भी दिखाई दे रहा है आपको?
देखें, बेसिकली आप कह लें कि दो चीजें हैं, जिसमें एक तो हो गई कि अदालत मतलब इंसिस्ट कर रही है और हुकूमत बंद गली में जा चुकी है। इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हो गई पंजाब की, और ऑलमोस्ट केपी की भी वो 90 दिन हो गए उसको। लिहाजा इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई भी। और दूसरी तरफ है नीयत। मैं समझता हूं मुस्लिम लीग नून को स्पेशली पहली बार इतना बड़ा क्राइसिस आया पॉपुलैरिटी का। और जब आपको इतना क्राइसिस आया पॉपुलैरिटी का, पहले इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, हमेशा आप कह लें कि पीपल्स पार्टी जैसी अनपॉपुलर पार्टी के खिलाफ, स्वाय 88 के अलावा हमेशा अनपॉपुलर ज्यादा रही है, लेस पॉपुलर थी पीपल्स पार्टी और ये ज्यादा पॉपुलर थे। कभी इनको पॉपुलैरिटी का क्राइसिस इतना बड़ा नहीं आया था जितना आजकल है। लिहाजा आजकल तो मुस्लिम लीग की टोट ऐसे ही है, जैसे कहते हैं सुबह दोपहर शाम ये लफ्ज सुनते हैं, इलेक्शन का नाम सुनते हैं बिदक जाते हैं, डर जाते हैं, ख्वाब उठ जाते हैं, इश्यूज बने हुए हैं। सो ये बचने की कोशिश करेंगे इलेक्शन से जितनी देर भी। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो जितना बचने की कोशिश कर रहे हैं उतना पंजाब का जो कल्चर है, सब आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि पंजाब में कल्चर में जो मुकाबला ना करना चाहिए उससे लोग बड़ी नफरत करते हैं। उससे बड़ा लोग समझते हैं कि बुज़दिल है या नस गया है, वो मतलब वाली बात नहीं है, मैदान छोड़ गया, नस गया मेरा कदम। सो जितना डैमेज हुआ था एक महंगाई का, और जितना डैमेज था बैड गवर्नेंस का, उतना ही बड़ा डैमेज हो गया इलेक्शन को अवॉइड करने का। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो शहबाज शरीफ साहब की एक कमजोर पर्सनैलिटी थी, या कमजोर एक अपना यू कैन से स्टेट्समैन के तौर पर, उनकी डिपेंडेंसी जो थी सहूलतकारों पे, ये डिपेंडेंसी जो है उनकी सहूलतकारों पे, वो शायद अपनी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी राय को या अपनी अकल को या सियासी सोच को नहीं ग्रो कर ला रहे। वो ला रहे हैं उनकी डिक्टेशन को या एडवाइस को। जिन लोगों ने कभी सियासत नहीं की, जिन लोगों ने डंडे के तौर पे काम चलाया, उन्हीं की या फिर एडवाइस को काम में ला रहे हैं, या आप कह लें को गैर सियासी मशीरों की राय को वो ज्यादा अहमियत दे रहे हैं कि ये इलेक्शन ना करवाएं। इलेक्शन ना करवाना सियासतदान का ऑप्शन नहीं होता, वोट वालों को ये ऑप्शन नहीं होता, ये डंडे वालों का ऑप्शन होता है, ये का ऑप्शन होता है, मौलवियों का ऑप्शन होता है, ये आप कह लें वर्दी वालों का ऑप्शन होता है इलेक्शन ना करवाना। ये सियासतदानों को कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिस दिन खुदा न खास्ता सुबह खुदा न खास्ता इस मुल्क में मार्शल लगे, इस मुल्क में इमरजेंसी लगे, तो वहां पे शहबाज शरीफ को किसी ने साथ नहीं बुलाना। ही विल नॉट बी द पार्टनर इन दैट। मैं भी उसमें नहीं होऊंगा। वो फिर जत्थे ने लगाना है या आप कह लें किसी वक्त वाले ने लगाना है। लिहाजा हमारा तो ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम वोट को डिनाई करें या मैंडेट को डिनाई करें, हम तो आए वोट वाले। सो शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि वो आप कह लें कि एक पार्टी को जो लकीली बनती है, हार्डली बनती है पार्टी, 50 साल बाद 100 साल बाद नई पार्टी बनती है, तो उनकी एक बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान में, तो एक बड़ी पार्टी को उन्होंने बंद कर दिया है पीयर की वजह से। चले केसेस भी तो खत्म कर लिए ना, कम से कम केसेस खत्म करके इक्तदार में तो आ गए ना, चले कुछ ना कुछ तो एडवांटेज उन्होंने लिया ना उसमें आके। नहीं, वो पहले ले लिया उन्होंने, पहले ले लिया। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन से अवॉइड करने की। देखिए केसेस खत्म किए, वो बैड नैरेटिव हो गया, कई ज्यादा हो गई, वो बैड नैरेटिव फेलियर हो गई। ये आप कह लें कि गवर्नेंस बैड हो गई, वो एक फेलियर हो गई, वादे सारे गलत हो गए, वो एक फेलियर हो गई। लेकिन इन सारी 4 फेलियर बड़ी जो मैं गिनी है, उनके बराबर की जो फेलियर बन गई है उन चारों के, वो है कि जो इलेक्शन से अवॉइड कर रहे हैं। जी मतलब अब थोड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स पे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल ग्राउंड्स पे आ जाते हैं। जिस तरह आपने फरमाया कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, ऑब्वियसली पंजाब का हमारा ये कल्चर, पंजाब एंड केपी का मिलता जुलता कल्चर है कि आप जितना भागेंगे उतना लोग आपको नफरत के निगाह से देखेंगे। अब आप लोग मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ के, इसका मतलब है हम तमाम लोग पाकिस्तानी की जो बड़ी सियासी जमातें हैं मुत्तफिक हो गई कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो नैरेटिव था 90 रोज़ के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन, मेरे समेत बहुत सारे लोग इसको बड़ा खुल के और ब्लेटेंटली सपोर्ट कर रहे थे कि यार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज इलेक्शंस नॉट लेटर देन 90 डेज एंड वी आर सपोर्टिंग दैट। तो अब इसका मतलब है आप लोग भी एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं कि यार अगर सारी सियासी जमातें बैठ जाएं तो इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। आप लोग भी मुत्तफिक हो गए हैं उससे क्या? नहीं, बेसिक जो बात है, वो बेसिक बात ये है कि आप मतलब हम सारे, ये जो भी एक सेम एलिमेंट का, वो चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई फसाद ना फैले।
गुर्बत पहले इतनी ज्यादा हो गई, इंडस्ट्री जिस तरह बंद हुई, दुनिया ने हमें डिस्काउंट कर दिया, दुनिया हम पे एतबार करने को तैयार नहीं, IMF ने डील नहीं किया, बाकी लोगों ने, दोस्त ममालिक ने कोई गारंटी नहीं दी, कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कुछ तिजारत हमारी रुक गई, लोग हमें ऑर्डर नहीं दे रहे, तो इतनी ज्यादा खतरनाक, ये मैंने एक सांस में 4-5 चीजें गिन दी, गिनने में छोटी सी चीजें हैं, एक फिक्रे में गिनी गई, लेकिन ये इतनी खतरनाक चीजें हैं कि 23 करोड़ लोगों का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में चला गया, वो आप कह लें कि एक डाल्टन में चला गया। अब इन चीजों के होते हुए यू कैन से कि जितना बड़ा नुकसान हुआ है वो उसकी वजह बेसिकली एक ये भी बनी है कि जो हम इलेक्शन, हमारा अभी तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का नतीजा है। लिहाजा इस चीज को आगे खींचा नहीं जा सकता, इस चीज को आप सस्टेनेबल नहीं है जो इस वक्त हो रही है। सो जितने भी आप कह लें कि सेन एलिमेंट हैं, कहीं ना कहीं वो आके रोकेंगे, पाँव रखेंगे कि जरा पीछे हटें, आपका नाम शहबाज शरीफ है या आपका नाम इसहाक डार है या आपका नाम कोई आप कह लें कि कोई ऐसे खास कपड़ों वाले साहब हैं, आप पीछे हटें। इस मुल्क में हम नहीं बच सकते, हम नहीं सस्टेन कर सकते इस तरह की सिचुएशन को, लिहाजा हमें मैंडेट की तरफ जाना होगा और मैंडेट के बाद स्टेबिलिटी आनी है। लिहाजा हम भी नहीं चाहते कि आप पहले कुछ सजाएं हो लोगों को, लोग आप कह लें कि यहाँ पे एक फसाद ही चलता रहे। एज अर्ली एज पॉसिबल हम एमिकेबली जितनी चीजें हो जाए, एमिकेबली इलेक्शन हो जाए, कंसेंसस से हो जाए, प्रायोरिटी ये है। अगर और दूसरी बात ये कि वो फ्री एंड फेयर हो, उसमें किसी का डॉक्टर साहब का कमेंट भी, मैं डॉक्टर साहब का कमेंट भी, डॉक्टर साहब जो चीमा साहब का पॉइंट आ गया, जी जी चीमा साहब, वो शामिल ना हो, अगर जी जी, हाँ अगर वो शामिल बनेगा फिर मसला। लिहाजा एमिकेबली अगर हो जाए तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ज़ाहिर है आईन और कानून तो अपना रास्ता लेना है, जो ले। चल इसका जो बज़ाहिर हालात नज़र आ रहे हैं, इसमें हम क्या कहें कि ये विन विन पोजीशन है PDM के लिए, ये विन विन पोजीशन है PTI के लिए, या जिस ट्रैक पे ये लोग चले गए हैं ये सबके लिए विन विन मेरा पोजीशन ख्याल सबके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिया है इनको कि ये अपना रास्ता एक निकाल लें, तलाश कर लें। और जो अभी बात की थी चीमा साहब ने, देखिए इस वक्त जो उन्होंने एक तजिया पेश किया कि जी ये पार्टी एक ये हमारा ये मौक़िफ़ है, उनका ये मौक़िफ़ है, मुझे आज वो तकरीरें याद आ रही हैं 2019 में या 20 में, जिसमें साद रफ़ीक साहब थे कुछ और लोग, उन्होंने असम्बली में स्पीच की थी कि आज जिस जगह आप हैं कल वहाँ पे हम हो सकते हैं और जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आप हो सकते हैं, तो आपका रवैया सियासी होना चाहिए। तो आज जिन सहूलतकारों की बात चीमा साहब कर रहे हैं तो वो भूल गए मेरे ख्याल में पहले क्या हुआ था। आज मुझे एक बंदा बड़ा याद आया, जी हाँ, गेस कौन सा? आज वोट ऑफ एतमाद का वोट लिया प्राइम मिनिस्टर साहब जी ने। हाँ, जी हाँ। कौन सा बंदा आपको याद आया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे? पहला बंदा आपके जहन में कौन आया? नहीं मुझे, मेरे जहन में आमिर लियाकत मरहूम आए। जी हाँ, हम आए नहीं, हम लाए गए। हाँ जी। पिछली दफा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो उन्होंने मैं कहा यही था हम आए गुजारिश नहीं, कर रहा था लाए कि गए। खुदा का शुक्र है कि वो लोग जो लाए गए थे वो भी अपने आप को अब सियासतदान कह रहे हैं और सियासी धारे में शामिल। ये तो एक पॉलिटिकल सा है ना, एंट्री इस तरह होती है। हाँ। लेकिन बहरहाल मुझे खुशी हुई कि एटलीस्ट वो अच्छा, एक और स्टेटमेंट है जी चीफ जस्टिस साहब का, रिमार्क्स हैं, स्टेटमेंट उनको तो नहीं हम कह सकते। अगर ये लोग डेट नहीं डिसाइड कर सकते, बैठ के सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, तो फिर जो जैसे है ऐसे ही चलता रहेगा। इसको डीकोड कैसे करते हैं आप? अच्छा, इसमें मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा की है और रिट्रीट भी हुए हैं। जो मेरा ख्याल में रवैया उनका या फैसले कुछ दिन पहले थे, उनमें कुछ लचक नज़र आई है। और उस मुख्तलिफ क्या वजूहात हो सकती उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं कि उसमें इंगेजमेंट हो सकती है कि मुख्तलिफ लोग इंगेज हुए हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग भी इंगेज हुए हैं, पुराने जजेस भी इंगेज हुए हैं, और उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट भी इंगेज हुई है। तो बहुत से जो मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट तो ये पॉलिटिकल है, नहीं पॉलिटिकल, लेकिन देखें जब मुल्क का मफाद सामने हो, बज़ाहिर वो कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल, नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल वो इस सूरत में है कि वो किसी पार्टी का हिस्सा ना बने। लेकिन सियासत में जो मुस्बत रोल है या लोगों को इकट्ठा करना या किसी बात पे लेके आना, उससे वो विड्रॉ नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता। बज़ाहिर ठीक है, आपको नजर आ रहा है ट्रम्प से क्या हुआ है, ठीक है, तो मेरा फोन भी टैप होते रहे। कुछ बातें जो हैं वो हम बज़ाहिर मानते नहीं हैं, लेकिन वो हकीकत होती हैं और उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के रवैये में तब्दीली आई है और आनी चाहिए भी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट एक बात वो कह दे कि जनाब ये ऐसे होगा और उससे तसादम का ख़तरा बढ़ जाए, सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में पार्लियामेंट खड़ी हो जाए, सेनेट खड़ा हो जाए, तो मुश्किल हो जाती है। मिर्जा साहब, आप लोग के प्राइम मिनिस्टर जो आपके, हम सबके प्राइम मिनिस्टर तो पूरे मुल्क का होता है, प्राइम मिनिस्टर बाकी सारे वज़रा पार्लियामान में खड़े होकर तो असी इंज कर देंगे, तो ही पार्लियामान नहीं मानेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे,
अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जाके बार बार मुज़ाकरात करते हैं, वहाँ जाके तरला मिन्नतें आ जाते हैं, की हुंदा पे है? मतलब वहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स कुछ और है पार्लिमान में, बाहर जाके स्टेटमेंट्स और हैं आप लोगों की? देखिए ये तो तीरा पीटीआई का है, हमारा तो नहीं है, लेकिन हम मैंने तो तो जो पहले भी विटनेस जब किया है सर, अपोजिशन जो में भी थे, विटनेस किया है मेरी वो बात बता सुनो। रहा हूँ, जो विटनेस अब किया है वो बता रहा हूँ जी आपको। जी देखें, ज़ाहिर है वो तो जो उसमें गए हैं, उस वक्त भी हम तो चाहते थे कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, लेकिन ये कौम का हम पैसा जाया नहीं करना चाहते। या तो पंजाब में क्या इमरजेंसी सी असेंबलियां तोड़ने की। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अब इन्होंने ये रास्ता नहीं ना मिला, आप देखोगे चंद दिन बाद चौधरी परवेज लाई साहब दोबारा अदालत में जाएंगे कि हमें दोबारा बहाल कर दी जाए जी पंजाब की असेंबली। ये यू टर्न लेने वाले हैं जी। इसमें डॉक्टर साहब ऐड करना चाह रहे हैं, एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी हाँ जी, जो बात मेरी की, बात पूरी होने दे। अच्छा जी 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 मेरी बात कर लें जी, कर लेंगे जी। देखें ये दोबारा यू टर्न लेने वाले हैं जी, पंजाब की असेंबली दोबारा। क्या तुम खबर दे रहे हो, ये ਤੁਹਾਡਾ एनालिसिस है? नहीं खबर क्या दे रहे हैं आप, दो इनमें यू टर्न लेना इनकी फितरत है। आप जरा 2 दिन में चेक कर लें, आप 2 दिन बाद चेक करके मुझे दोबारा बता दें, इंशाल्लाह ये जाएंगे कि पंजाब की बहाल। देखिए ये इन्होंने पंजाब की असेंबली पर जोर दिया है कि पंजाब के इलेक्शन होने चाहिए, पंजाब के इलेक्शन होने चाहिए। कभी आपने केपी का नाम सुना? यार मिर्जा साहब, आपके हमारे नून लीग और पीडीएम के भाइयों को ये बात कितने दिनों से सिखा के बता के मैं तोते नहीं रटा के उड़ते, मैं आप थक गया, मैंने गल भुलना शुरू हो गई उड़ते आके। सर वो गवर्नर की साइंड है, वो रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली गवर्नर की साइंड है। वहां पर कानूनी मामला और है, यहाँ पर पंजाब में कानूनी मामला और है। तो क्यों नहीं आप लोग किसी अच्छे वकील से पूछते हैं? कानूनी मामला एक ही है, इकट्ठी असेंबलियां तलील हुई हैं। अच्छा चले ठीक है, चले मैं मुत्तफिक हुण रुक जाओ, हुण खलो जाओ। कानूनी मामला एक ही है, आइन कहता है 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। नहीं आइन कहता है 90 रोज क्यों नहीं कराते? लेकिन पहले मेरी बात सुने, पहले ये वजह तो बताएं किस वजह से इन्होंने पंजाब की असेंबली तोड़ी। ओ भाई ये आइन नहीं पूछता सर, आइन नहीं पूछता, ये आइन नहीं पूछता आपसे, आइन इजाजत देता है सीएम को। वरना जेडे सारे बैठे तुझे सब तो पहले रिट करनी थी, तुझे जाके हमजा शहबाज साहब ने सब तो पहले रिट करनी थी कि जी मुझे पहले वजह बताएं। कौन सुनता था भाई? हमारी रिट अगर सुनते तो हमने तो बहुत कोशिश की, हमने तो अदालत का दरवाजा। जी हां, कासिम सूरी व राजपूत नोटिस, जिसके नतीजे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बने। कर दी दिखाएं। अगर ये अपनी पंजाब में पहले उन्होंने बुजदार बिठा दिया, 4 साल में 4.5 साल में बुजदार ने क्या किया? आप जरा पंजाब की कोई तरक्की का, किसी को मोटरवे का, किसी आप मुझे बता दें इन्होंने इतना कर्जा लिया, क्या पंजाब में क्या इन्होंने किया? अब ये जो चाह रहे ना, मैं सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕ ਦੇ ਪਾਸੇ गए हो, कामयाबी होगी। तुर्क के पासे सवाल का जवाब दिया करो ना, अगर आप पीछे चले जाएंगे तो फिर वो अजीब सी हो जाता है मामला। मैं जिस जगह सवाल पूछा जी 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 साकिब, राय साकिब, मिर्जा साहब का क्या कसूर है? आपने जिस तरह का बंदा बुलाया उस तरह के जवाब देने हैं। और करें आप मिर्जा साहब, अब देख लेना यहाँ पे, सर देख लेना आप कि मैं सवाल पर कुछ पूछता हूँ, आप जवाब कुछ दे रहे हैं उस पर आके। अच्छा चले, आप सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ, आप सवाल करें। अच्छा जी मैं करता हूँ चीमा साहब, इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या आप लोगों की आज भी डिमांड यही है कि जी अगर आते हैं पीडीएम इस तरफ आती है कि जी हम सारी असेंबलीज का इलेक्शन एक ही दफा की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर ले, तो दैट इज पॉसिबिलिटी आप लोगों की जमात में है? लचा कितनी? आई थिंक चीमा साहब से हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। मैं बात करना चाह रहा था, सॉरी जी चीमा साहब, सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? जी चीमा साहब आपसे, जी आपसे। हेलो हम जरा रिकनेक्ट कर लीजिए, हम रिकनेक्ट कर लीजिए, आप टेलीफोन लाइन पे ले लें चीमा साहब को, कोई सिग्नल का प्रॉब्लम है, टेलीफोन लाइन पे ले लीजिए। जी डॉक्टर, मैं एक बात करना चाह रहा था, चीमा साहब ने एक बात की थी जी कि जी PMLN की मकबूलियत कम हुई, फलां हुआ, लेकिन इलेक्शन की जो इंजीनियरिंग है ना, अब देखें कि PTI में टिकट की तकसीम पे कितना झगड़ा हुआ है, फिर दोबारा वापस की गई। यानी जिस हल्के हम बैठे हुए यहाँ पे 40 उम्मीदवार थे PTI के, एक को टिकट मिली, वापस लेके दूसरे को दे दी, तो उसमें 44 खिलाफ हो गए। उसके मुकाबले में PMLN के पास 7 कैंडिडेट हैं, उनमें से 2-4 नाराज़ होंगे। अगर एक को टिकट देंगे तो 3 को वो साथ एक आसरा दे देंगे कि आपको एडवाइज़र बना देंगे, आपको फलां बना देंगे, में अकोमोडेट करेंगे, उनको मैनेज करना आसान होता है। तो मेरा ख्याल में जो अभी ये बात कर रहे हैं, अच्छा इसका मतलब ये है कि पॉपुलैरिटी तो आप तस्लीम कर रहे हैं? नहीं, पॉपुलैरिटी तो है। नंबर 2 आप ये कहते हैं कि जी जहाँ पर पॉपुलैरिटी है वहाँ पर एक हल्के में 40 उम्मीदवार आए हैं, वही लोग नाराज हुए हैं, नाराज हो। मेरा इस पे एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पता है मैं आउटडोर बहुत ज़्यादा करता हूँ और पूरे पंजाब से करता हूँ। मैं आउटडोर की बात भी आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि सरगोदा मियाँ वाली इन इलाकों में मैं रब्ता रहता है।
जहाँ जहाँ टिकटें तब्दील होंगी वहाँ पे मुखालिफ धड़े खड़े हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह कि अभी क्योंकि सिर्फ टिकटों का फैसला PTI ने किया है, जिस वक्त PMLN पीपल्स पार्टी और पार्टियां बीच में आएंगी तो ये तोड़ फोड़ का अमल और बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। और PTI की जो इंटरनल रिफ्ट है, और अगर हम फोर्स ही कर रहे हैं आगे जो भी देख रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब अपना होल्ड बरकरार नहीं रख सकते या वो कहीं नाहल हो जाते हैं या उनकी पार्टी में ग्रुपिंग, जैसे आप देख लें फवाद चौधरी साहब का बयान था और लोगों के बयान थे, बड़े सख्त किस्म के बयान थे, और शायद इमरान खान साहब उन पर ट्रस्ट भी नहीं करते डिफरेंट रीजन के तहत। फवाद चौधरी साहब ने वन ऑफ द क्लोजेस्ट एड्स, आई कैन टेल यू दैट। क्लोज होना एक और बात है, वन ऑफ द क्लोजेस्ट एड्स। क्लोज होना एक और बात है, ट्रस्ट करना एक और बात है। क्लोज इसलिए है कि वो पार्टी के मौजूद है। ट्रस्ट का मतलब ये है कि वो क्योंकि स्काई लैब्स थे, बाहर से आए थे और उनके ओरिजिनल पार्टी के लोग नहीं थे, फाउंडर नहीं थे, और जहाँ से वो आए थे। चलें, अब मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक चीज़ बताता जाता हूँ कि जो पार्टी पॉलिसी या जो तरीके इंसाफ की सियासत का रुख होता है ना, उसको मोड़ने में जो दो लोग होते हैं उनमें से एक का नाम फवाद चौधरी डेफिनेटली होगा। पार्टी की पॉलिसीज और पार्टी की सियासत का रुख मोड़ने। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जब ट्रस्ट करने पे आएंगे तो शायद इन दोनों लोगों जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं वो ट्रस्ट के लेवल पे बहुत नीचे है। चले नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठेगा। बहरहाल किसी भी करवट बैठे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि मुल्क के बड़े जो हैं, जिनके भाग दौड़ जिन्होंने मुल्क की संभाली हुई, तमाम लोग इकट्ठे बैठे हैं, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि चलें अल्लाह खैर करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा हल निकलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल चीमा साहब हमारे साथ हैं जी। जी साहब। जी चीमा साहब, एक टर्म यूज हो रही है जामिन की कि जी अगर कहीं पर कोई मुआहदा तय पा भी जाता है अपोजिशन में और गवर्नमेंट में, तो इलेक्शन की डेट्स का जामिन कौन होगा? सर, आपके नज़दीक कौन जामिन हो सकता है इलेक्शन की तारीख देने का? नहीं, जामिन तो नहीं, ये तो फैसला आप कह रहे कंसेंसस है और सुप्रीम कोर्ट की में लिख के देंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट जामिन होगी इसमें, बाकी तो कोई ऐसे नीचे नहीं बात बनती ना। जामिन सुप्रीम कोर्ट होगी डेफिनेटली, ये अदालत थ्रू होगा। तो फिर तो ये पंचायत ही होगी ना, जिस तरह वो शहबाज शरीफ सब लफ्ज इस्तेमाल करें पंचायत का। देखें, दो तरीके हैं बात को करने के। एक है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, जो आइडियल बात यही है, होना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट रीट्रीट मैंने इस्तेमाल करूँ, रिस्ट्रेन कर रही है कि आप कह लें जितने बुरे हालात हैं मुल्क के, यहाँ पे कोई छोटा मोटी भी फर्दर ना हो, तो अदालत सब्र करके रिस्ट्रेन करके तो एक पंचायत लगा के बैठी है कि एमिकेबली चीजें तय हो जाएं। एमिकेबली तय हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की ही जमानत में ही होंगी, वहां उसी पे अमल दरामद करना पड़ेगा। और दूसरा कि जिस तरह पहले आइन वायलेट हुआ है, उसी उसमें गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। गवर्नमेंट समझ नहीं रही कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने से बहुत ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का हुआ है। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके इमेज को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब जो नुकसान पहुंचा, और उससे अगर आज वोट देखें तो जिस पार्टी का वोट कभी 40% के लगभग होता था, वो अब आ गया 20% के लगभग। अब 20% वोट ऐसा है कि ये क़यामत तक भी आपके पास रहे तो आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते, कोई एक सीट नहीं जीत सकता 20% वोट से, ठीक है। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और ये 20 जो है ये फिर सस्टेन नहीं करता। फिर पीपल्स पार्टी वाला हिसाब होता है कि जिस तरह पंजाब के हल्कों में उनका वोट 1000, 2000, 3000, 5000 ये वोट उनका, ठीक है। मुस्लिम लीग नून अगर अपनी पॉलिसी में कोई इमीडिएट शिफ्ट नहीं करती, पैराडाइम शिफ्ट नहीं करती, तो ये उसी राह पे चल पड़ी है, जो कि शायद इस मुल्क की किस्मत में के लिए बदकिस्मती होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क का असासा होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी की अनाब में या नालायकी में या करप्शन के हाथों या किसी बेवकूफ़ी के हाथों या नॉन डेमोक्रेटिक पावर्स के हाथों इस्तेमाल हो गए, फारग हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाए, वजूद खत्म हो जाए, तो ओवरऑल जमहूरियत का, ये मुल्क का नुकसान होता है उसे। लेकिन ये उस राह पे चल पड़े हैं, इन्होंने जो अपने डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल हैं उनको बड़ा डैमेज किया है। सो मैं समझता हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल कि जाए इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। परफॉर्मेंस का इशू यहाँ पे हर पार्टी को होगा। जितने मतलब इसी से एक ज़िमनी सवाल ले लें मेरा, इसी से एक ज़िमनी सवाल ले लें मेरा। तो आप कह लें कि ये आगे जाके कोई मैच्योर अपोजिशन करें, या अगर गवर्नमेंट में आए तो मैच्योर अंदाज में गवर्नमेंट करें, मैंडेट लेके आए, और ये जमहूरियत अंदाज में ये परफॉर्म करें, जमहूरी अंदाज में जमहूरियत को खेलें।
ठीक है, चलो यहीं पे एक ज़िमनी सवाल मेरा ले लें। तो ये जितनी- करंट सर्कमस्टांसिस में बज़ाहिर लगता ये है कि नजरिया जरूरत अभी तक जिंदा है, इसका मतलब है? नहीं, नजरिया जरूरत छोटा लफ्ज है। यहाँ पे बाकायदा एक मार्शल लॉ है। कुछ लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि मुल्क आजाद है, कुछ लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि मुल्क जो है ये 2023 है। वो समझते आज भी वो 50 साल पीछे, 60 साल 70 साल पीछे रहे हैं। अभी इन 12 महीनों में देखें तो 12 महीनों में जो स्ट्रेटजीज है, ये नंगा करना, ये पकड़ना, उठा लेना, सुबह दोपहर शाम 3 लतीफे सुनाना कि हम ये पॉलिटिकल लोग हैं, सुबह दोपहर शाम एक लतीफे को रिपीट करना कि अब हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है, ये जो इंडिया को इंडिया में घुस के मारेंगे, इंडिया ये फलाना जो तनकीद कर रहे हैं, इंडिया की गेम कर रहे हैं, ये आपके लिए बिगड़े हुए बच्चे हैं, या ये गुमराह लोग हैं, ये मुहब्बे वतन नहीं रहे, ये आपके लिए के गद्दार हैं। ये सारे चूरन, मतलब इतना 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 पैथेटिक ये नैरेटिव है। इतना लो आईक्यू के लोग इस तरह के हरकतें करते हैं, इस तरह की बात इतना लो आईक्यू का बंदा करता है कि ये तो 75 साल पहले जब सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान आप लिखते थे और आप ही पढ़ते थे, ये जबरदस्ती पढ़ाते थे, उस वक्त हो सकता था कि जी आप मुल्क भी टूट जाए और आप जिम्मेदार भी ना हो, हुक्मरान भी आप हों, डंडा भी आपके पास हो, गन भी आपके पास हो, सदारत भी आपके पास हो, तो भुट्टो के साथ आप मिल जाएं, भुट्टो के साथ मिलके आप जिसका मैंडेट उसको देना, तो फिर भुट्टो के ऊपर लगा देंगे बोल के तोड़ा था। ये 1970 में हो सकता था, ये 2023 में नहीं हो सकता ये। लेकिन ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी नैरेटिव को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो यू कैन से कि क्राइसिस है, क्राइसिस आईक्यू का है, क्राइसिस विजडम का है, क्राइसिस है लोगों को बेवकूफ समझने का कि हम शायद ये नैरेटिव बेच लेंगे। भाई आपने इस मुल्क को 1 साल में डुबो दिया और आपका दिल करता है कि लोग आपकी इज्जत करें। मिर्जा साहब आईक्यू का वाकई में आईक्यू का क्राइसिस है, ब्रेन ड्रेन है, जहानत का क्राइसिस है। समझ रहे हैं आप चीमा साहब की गुफ्तगू? मैं चीमा साहब की बड़ी गौर से बात सुन रहा हूँ। ये ब्रेन ड्रेन से बड़ा क्राइसिस है। चीमा साहब कि को जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वो समझते हैं कि 23 करोड़ लोगों में कोई इतना अक्लमंद पैदा ही नहीं हुआ। चीमा साहब इसी पे मिर्जा साहब से भी कमेंट लेते हैं ना, इसी पे मिर्जा साहब से भी कमेंट लेते हैं कि इनको क्या लगता है? जब वक्त पहले मैदान में आप अकेले थे, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी मैदान में बाकी पार्टियां भी आएंगी तो इंशाल्लाह आपको देखिए उन्होंने टेक्निकल सी बात की, उन्होंने स्टैट्स दिए चीमा साहब ने, उन्होंने बात की ब्रेन ड्रेन है यार, आईक्यू लेवल लोगों का, यहाँ पे लोग समझते हैं कि लोग उतने ज़हीन नहीं है, आईक्यू लेवल बहुत लो है, आप उस तरफ चले जाते हैं। जी गल करेगा ना छोड़ के मैं थोड़े को सीखा कुछ मेरे बड़े भरा अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान के लोग बहुत कुछ समझते हैं। इनका जो ये सोशल मीडिया का इन्होंने जो एक हवा बनाया हुआ है, ये झूठ पे इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि अवाम को सच लगना लग एक झूठ कोई आखिरी झूठ बताएं सोशल मीडिया के बारे में। आपके पास अब 22 या 23 करोड़ अवाम की बात ना करें, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा आपको अंदाजा होगा। चीमा साहब जब आप इलेक्शन में आएंगे आपको अंदाजा होगा कि साहब कोई आखिरी झूठ मुझे बताएं इनके सोशल मीडिया ने जो फैलाया हो, ताकि मैंने भी तो पता लगे कि इनका सोशल मीडिया पीटीआई कर क्या रहा है। एक की बात करते हैं सर, कोई एक बता देना, कोई एक बता दे। एक सिर्फ बयानिया चलता है कि आज सोशल मीडिया ने ये करना, और ये गवर्नमेंट के खर्चे से ये अपने सोशल मीडिया के लोगों को पाल रहे थे। आपने देखा पंजाब में कितने लोग पाल रहे हैं, अब कौन पाल रहा है? कौन अभी भी ये पाल रहे हैं? नहीं, अब तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, अब तो गवर्नमेंट में नहीं। आपको चंद दिनों में और अंदाजा होगा केपीके से कितने इनके सोशल मीडिया के लोग जो जाली अकाउंट चला रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। चीमा साहब जब कौन बताता है? मैं वहां में रहता हूँ, अपने हल्के में बताता है, ये कौन बताता है आपको? मैं अपने हल्के में रहता हूँ। कौन है? मतलब ये जो आप कह रहे हैं जाली अकाउंट केपी से चल रही, कौन बताता है आपको इस तरह की बातें? मुझे तो बता देना, चले मैं नहीं किसी को बताता, मुझे बता दे। ये चेक करें, आप ये समझ रहे हैं कि शायद आपने जो बनीगाला में लंगर खाना खोल दिया है तो अवाम आपके साथ है, ये बात नहीं है। आपके जो लोग हैं इनसे पकड़ो, इनसे आज इधर लेने हैं, आप टिकटा सेल कर रहे हैं, क्या ये जमहूरियत है? क्या वर्कर की कहां इस पार्टी में इज्जत है? मैं तो हर गल मुत्तफिक मिर्जा साहब, लेकिन कभी आप इन सारी चीजों का कोई सियासतदान किसी भी टेलीविजन पर बैठ के सबूत दे दिया करे ना, तो मजा आ जाए करे, शो करने का भी और देखने वालों को भी मजा आ जाए। मिर्जा साहब तुम पहले भी क्या मैं सबूत देंगा, तो उदो भी सबूत नहीं देते हैं, पहले भी एक इल्जाम क्या मैं सबूत दूंगा, नहीं दिए थे आपने। नहीं, मेरी बात तो पूरी सुने। इनके आप किसी हल्के के चेक कर लें, जिन लोगों को नहीं मिली वो बताएंगे कि ये कितने लोग लेकर बनीगाला में बैठे हैं, कितने बंदे का नाम बताएं, हल्का बताएं, बंदा बताएं। अभी टेलीफोन लाइन पे लेता हूं कि जो कहे कि जी मैं टिकट से पैसे देते सन,
बंदा बताएं फंड के लिए इन्होंने पैसे लाए और सर, उसके बाद बंदा शौकत खान के बताएं, बंदा बताएं, हल्का बताएं। अभी टेलीफोन लाइन पे लेता हूं, नंबर मैं निकलवा लेता हूं। अभी बताएं कि किसको टेलीफोन लाइन पे लें। आप किसी हल्के से आपका टीवी चैनल आप अपनी टीम भेजें। सर कोई मेरे नाम हल्के बताएं, में अभी फोन पे लेते हैं। अब बताएं कौन है आपके पास जिसने पैसे दिए हैं। अभी टेलीफोन लाइन पे लेते हैं। मेरी बात सुने, आप किसी हल्के में सुबह अपनी टीम भेजे, मैं भी साथ जाऊंगा। आप जिस हल्के में दिल चाहे। आप आपके हल्के में पीटीआई का टिकट किस किस ने अप्लाई किया था, मुझे वही बताएं जी। आपके हल्के में से पीटीआई का टिकट किस किस ने अप्लाई किया था? तकरीबन मेरे हल्के में कम से कम 30 लोगों ने किया था। वाह, मतलब मकबूल पार्टी थे यार। फिर 30 लोग टिकट चाहते रहे होते मेरे हल्के में बेशुमार लोगों ने किया। इसका मतलब मकबूल पार्टी है ना, मकबूल पार्टी है ना। मेरी बात सुने, अपनी आप टीम भेजें, चेक करें। अच्छा, पहले एक चीज पे तो रुक जाए करना। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ मकबूल पार्टी है, 30 लोगों ने उनका टिकट अप्लाई किया एक हल्के के लिए। भाई हर पार्टी में इतने लोग करते हैं। नहीं तो नहीं होते, नहीं आपके नहीं होते, आपके नहीं होते इतने, आपके नहीं होते इतने। लेकिन नहीं हमारे भी होते हैं अल्लाह के फजल से। नून लीग की जब टिकटों की बारी आएगी आपको अंदाजा होगा कि नून लीग कैसे मेरिट पे टिकटें अब देती है। 30 में से कोई एक नाम आप बताएं, उसका नंबर बताएं, हम उसको टेलीफोन लाइन पे लेते हैं कि आपने कितने पैसे दिए थे। नून लीग के मेरे हल्के में नून लीग के भी कम से कम 40 लोगों ने अप्लाई किया। अच्छा, वो चले, वो देख लेंगे इंशाल्लाह जब टिकट का टाइम आएगा आपका। आप ये बताइए कि उन 30 लोगों में से किसको टेलीफोन लाइन पे ले हम? मेरिट पे टिकटें देगी, वर्कर को टिकटें देगी। मिर्जा साहब, तहरीक इंसाफ के 30 लोगों में से किसको टेलीफोन लाइन पे ले हम कि जो कहे कि जी मैं पैसे देते हैं? ऐसे आपको फोन पे कौन बताएगा? आप अपनी टीम भेजें और जिन लोगों को टिकट नहीं मिला आप उनके पास जाएं। वही तो कह रहा हूं सर, वही तो कह रहा हूं। उन्हीं में से कोई एक नाम बता देना। ये आप मीडिया वाले हैं, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। ये तो फिर मैं कमांगा कि चले ये मेरा काम है कि इल्जाम लाने वाले काम चलता है। इल्जाम ते भी लाया जा सकता है कि मिर्जा साहब ने पीटीआई का टिकट दिलवाने ली पैसे ले लेने। ये तो ऐसी बात है ना, कह देने में क्या जाता है। 1 करोड़ रुपया नहीं लेते या शौकत खान का फंड नहीं लेते मुलाकात के लिए। अब तो बेशुमार लोग हैं, मियां साहब उम्रे पे आए, सब लोग मिले हैं, किसी से उन्होंने कोई पैसों की डिमांड तो नहीं की। यहाँ तो मुलाकात का भी 1 करोड़ रुपया लगता है वाकई में। और जब निकाल आएगा कम से कम। आज ना मैं एक फौतगी पे गया, मेरे एक दोस्त ने बताया जी, मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा यार खुदा के लिए मुझे ना 25 देके भेज दें। 50 देके हैं, 25 मैं किसी और को कह देता हूँ, जरा बनीगाला के लिए ना 25 देके भेज दें। बनीगाला में कौन है आजकल? बनीगाला में कौन रह रहा है? शहबाज शरीफ साहब। लोगों से यहाँ जो बनीगाला में किसी से देखने लगे कि बनीगाला में शहबाज शरीफ साहब रह रहे हैं। कौन रह रहा है बनीगाला में आजकल? बनीगाला की नहीं, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, जमान पार्क की। हाँ बस मिर्जा साहब देख क्या, मैं भी परेशान। मैं क्या पता नहीं शहबाज शरीफ साहब बनीगाला शिफ्ट हो गए ने। मैं परेशान हो सकता हूँ। आप कहेंगे इतनी देगे भेज दें, ये कर दें, ऐसे पार्टियां नहीं चलती हैं भाई। चल ठीक है मिर्जा। डॉक्टर साहब, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं देन व्हाट? देखिए सर, मुज़ाकरात नाकाम हो या कामयाब हो, जो मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि जो पावर कॉरिडोर्स हैं जिसका जिक्र कर रहे थे चीमा साहब, वो एग्जिस्ट करते हैं और ख़त्म नहीं होने। और जिस तरह पार्टियां बनती हैं उस तरह टूटती भी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे, इलेक्शन फिर भी अपने वक्त पे ही होंगे। और उसका वक्त क्या है? वो अक्टूबर जो गवर्नमेंट कह रही है, क्योंकि पार्लियामेंट, इसका मतलब है आइंदा ये चीज़ हम तय कर लें कि जब गवर्नमेंट जो टाइम इलेक्शन का कहा करेगी वही टाइम नहीं, 5 साल तो पूरे अक्टूबर में होने हैं ना। तो लेकिन सर जो असेंबली पहले डिसॉल्व हो जाएगी विदिन 90 डेज। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त जो आप जैसा बंदा अगर इस पे कमेंट ये करेगा, हुकूमत कह रही है इस वक्त, ये कहना एस्टैब्लिशमेंट कह रही है, ये उसके मुताबिक ही इलेक्शन होना है। आइन की बात है ना करें फिर। आप ये कहें कि जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत कह रही है। देखिए, सुप्रीम पावर पार्लियामेंट और सेनेट है, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो 200 नुमाइंदे फैसला करेंगे, कानून साजी करेंगे, चाहे वो 2/3 मेजॉरिटी से हो या सिंपल मेजॉरिटी से हो, फैसला अल्टीमेटली सुप्रीम माना जाएगा। एक सिनेरियो देता हूं, मुझे आप बताइए कि डू यू एग्री टू दैट, कि आपको लगता है कि इससे ये पॉसिबिलिटी है कि ये लोग सारे बैठ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन करती है, वो कहती है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सारे रिजाइन थे वो वापस लिए जाएं, असेंबली में आओ, 1 टाइम अमेंडमेंट करो, 2/3 मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में 1 टाइम अमेंडमेंट करो कि भाईजान 1 टाइम के लिए इलेक्शन डिले हो गए, हम लोग सारे कंसेंसस के साथ फला डेट को इलेक्शन में जा रहे हैं। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट कहे, लेकिन अब देखना ये कि आया ये कन्फ्रंटेशन पार्लियामेंट की और सुप्रीम कोर्ट की हुई है, आपके सामने है। तो हो सकता है वो पार्लियामेंट से एग्री ना करे,
इस्तीफे हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेशन कर रही है, फैसला कर रही है, कानून के मुताबिक हुक्म दे रही है, हुक्म की अदूली हो रही है, हुक्म माना नहीं जा रहा, उसके मुकाबले में पार्लियामेंट अपनी पावर शो कर रही है और जो मुख्तदर हल्के हैं वो अपनी ताकत शो कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि खाली पॉलिटिकल मुख्तदर हल्के जो चाहे उसको कहें, पूरा कहा करें ना, आप उसको जो मर्जी कहें, अभी कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसको ए पोलिटिकल कहें, जो भी कहें, वो एक हकीकत है। ठीक है, और उस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए। ये सिर्फ बातें करने से उनका किरदार खत्म नहीं हो जाएगा। देखें बैठे हुए हमारे बड़े दानिश्वर कि ये हो गया, वो हो गया, वो ये पॉलिटिकल हो गया, फलाने हो गए, ठीक नहीं हो गया, वो नई बात है यार। 74 साल से मौजूद है और मौजूद रहना है उन्होंने, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी स्टेट है, आपकी मुल्क में है क्या, जो कोई ऐसा इदारा जो डिसिप्लिन हो, किसी कंट्रोल में हो, कोई तब्दीली कर सकता हो, कोई काम कर सकता हो, वो एक ही है, तो उसी की बात मानी जाएगी। अगर वहाँ पे आप कहें जी अब जुडिशरी की क्या वैल्यू है या पार्लियामेंटेरियन का क्या हाल है, इलेक्शन छोड़े पर इत्तेफाक करें, इलेक्शन को कराते हैं नहीं, छड्डो पर नहीं, एक ही की बात मानी जानी, जिधर वो कहने के फलाना वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म बना दिया करो, क्या हुआ है, तो फिर छोड़ो पर इलेक्शन, फिर आपको मुझे बैठ के इलेक्शन की बात नहीं करनी चाहिए। तो माने सर नहीं, रुक जाए डॉक्टर साहब, ऐसे रुक जाओ, यहाँ मेरा आपका नजरियाती इख्तिलाफ है सर, नहीं मेरा आपका नजरियाती इख्तिलाफ है, रुक जाएगी ना, फिर हम इलेक्शन छोड़ दें, हम कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ दें, अरे टिकट बनना, इलेक्शन कराना, लोग कैंपेन को छोड़ो पर एक लिस्ट बन के जाए करे और बैठ के जी अप्रूव, फलाना डिसअप्रूव, फलाना डिसअप्रूव, एंड ऑफ द स्टोरी। ये कोई बंदे इकट्ठे करके मासूम ख्वाहिश जो है बच्चे की, ये मासूम ख्वाहिश नहीं है, ये मासूम ख्वाहिश है, ये आपकी सारी चीजें आपकी तशरीह है, नहीं आपकी तशरीह है, आप कहते हैं कि वो रियलिटी है, कह रहे हैं ना, ये एक बच्चे की ख्वाहिश है नो कि सब कुछ खत्म कर दे, ये एक बंदा करे। सर आपने कहा है कि वो रियलिटी है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, इलेक्शंस है, यू सेड कि दे आर डिसीजन मेकर्स, नहीं उसमें इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं। एक अगर एक फैक्टर जो डिसीजन मेकर है ना सर, तो बाकी सब जरूरत नहीं है, वो एक फैक्टर है, फैक्टर को रखे ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक फैक्टर मौजूद था और रहेगा, लेकिन जो आप उसके मुकाबले में स्मैश कर रहे हैं, मैं गैर नहीं कर रहा, मैं आपकी तशरीह कर रहा हूं, आपकी मैं आपकी तशरीह कर रहा हूं, तशरीह गलत कर रहे हैं। आपने कहा कि 75 साल से 74 साल करने दें, मैंने कहा आप ये कह रहे हैं कि उसको स्मैश कर दें, मैंने ये नहीं कहा, आपने कहा कि वो 74 साल से दे आर डिसीजन मेकर्स, यू सेड कि ये सब कुछ खत्म कर दें, कैसे खत्म कर दें, लास्ट 74 इयर्स दे आर रियलिटी एंड दे आर डिसीजन मेकर्स। सुने, जो आपने बात कही है, ये आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है, मैंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है, मैंने क्लैरिटी से दी है, मैंने क्लैरिटी से, तवक्को नहीं है, मैंने क्लैरिटी से स्टेटमेंट दी है। नहीं, यू से रुक जाए, लेट मी रिफ्रेज कर ले। यू सेड दे आर रियलिटी फ्रॉम लास्ट 74 इयर्स, तो दे विल रिमेन, दे आर डिसीजन मेकर्स, दे विल रिमेन देयर। तीन चीजें तो आपने खत्म कर दी। रुक जाए सर, रुक जाए, तीन चीजों में मुत्तफिक हैं, यही कहा आपने भाई, सर रुक जाए ना डॉक्टर साहब, रुक जाए, तीन चीजें आपने कही, 74 years से they are there, yes, they are decision makers, yes, they are there, they are reality, no, you didn't say one of the decision makers, you said they are decision makers, factors हैं, I'll go back, I will rewind that and listen to me, you didn't say that they are one of the decision makers, you said they are decision makers, they are one of the factors। देखें दूसरी बात ये है, जब अगर आप एक बात से नाराज होते हैं ना, तो आप स्मैश नहीं कर सकते। मैं नाराज नहीं हूं सर, मैं नाराज नहीं हूं, मैं ये मानने से कासिर हूं कि कोई मेरा वोट कैसे, जी रेवोल्यूशन ऐसे ही होनी है जितना हो रही है। You can say that. I would not buy that argument. I would never buy that argument. I would fight back for my rights. I would always fight back for my rights. एवोल्यूशन से ही मसला, whatever the price might be, I will fight for my rights. My right is my ID card. My right is my vote. I will fight for that. आप वोट कर रहे हैं, लेकिन I will fight for that. करने तुले हुए हैं। मैं नहीं तुला हुआ, मेरे तो आपकी स्टेटमेंट को आगे लेके जो है वो स्टेटमेंट नहीं है, चिवा साहब एक एंकर की स्टेटमेंट नहीं है, एक मासूम बच्चे की है। डॉक्टर साहब चुप करा दें जरा, डॉक्टर साहब चुप करा दें। जी हो गए डॉक्टर साहब अगर इजाजत है। जी सर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब मुझे बड़ी मायूसी हुई आपसे, आप जैसे पढ़े लिखे बंदे से इस तरह की तवक्को नहीं की जा सकती जिस तरह आप बात कर रहे हैं, फ्रैंकली ऑनेस्टली, और दरमियान बोलना ना, मेरी बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अगर 75 साल से आप कह लें कि आज भी सिविल गवर्नमेंट को सिविल सुपरमेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप किस एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं? और सर अब कंप्लीट कर रहे थे, फिर आ जाएगा। डॉक्टर साहब चुप कर देना, डॉक्टर साहब चुप करें प्लीज, ठीक है, थोड़ा सब्र करें। जी मतलब करके तो फिर आप प्लीज कंटिन्यू, ठीक नहीं है, प्लीज आप बात करें। सो मैं कह रहा हूँ कि मुझे बड़ी मायूसी डॉक्टर साहब की बात से, डॉक्टर साहब जैसे ज़हीना आदमी से इस तरह की बात, ये डेमोक्रेटिक एक बैकग्राउंड रखने वाले आदमी से इस तरह की बात सुन के सच्ची बात में बड़ा मायूस हुआ। इतना बड़ा कंप्रोमाइज और इतना बड़ी इस तरह की बात है कि आप तो अपनी नस्लों को बेच के जा रहे हैं, गुलामी के अंधेरे में घेर रहे हैं। भाई कुछ लोग देखें, फ्रैंकली मैं एक बात बताऊँ, बड़े बात से मैं बात करूँगा। एक बंदा 22 साल 20 साल 19 साल की उम्र में भर्ती होता है,
भर्ती होने के बाद वो जब तक मेजर जनरल नहीं बन जाता, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बन जाता, उस वक्त तक वो प्योर फौजी होता है। अचानक आखिरी 3 साल में उसे होश आता है कि जनाब मैंने इस मुल्क की इकानमी ठीक करनी है, मैंने गवर्नेंस ठीक करनी है, मैंने तालीम ठीक करनी है, सेहत ठीक करनी है, मुल्क ठीक नहीं चल रहा है, जमहूरियत ठीक नहीं है, सियासतदान ठीक नहीं है भाई तुम्हारा। और फिर उसके 3 साल बाद उसे रिटायर हो जाना है। 3 साल उस बंदे की टोटल जो पॉलिटिकल सर्विस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है 3 साल है। 3 साल के पूरी, और जो एक काउंसलर भर्ती होता है, काउंसलर शुरू होता है वो गली बंदे से शुरू होता है, आवाम के बारे में सोचता है, वो आपके लिए सफाई के बारे में, वहाँ की सेहत के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, लोगों के नफ्सियात के बारे में, वो अनपढ़ हैं। और ये लोग जो है अचानक वो मुल्क ठीक कर देंगे। भाई इस मुल्क में इतनी ब्रूटल पावर के साथ जो इन्होंने गवर्न किया है, आज मुल्क इसलिए पीछे है, जिसकी वजह से पीछे है। हम आज भी इलाज उनसे तलाश कर रहे हैं कि वो अपने डंडे को जोर पे हमें यहाँ बताए रखेंगे, हम बैठे रहेंगे और हम उनकी खुशामद करेंगे या उनको आप पहले उनको बेचेंगे। भाई इस वक्त कौम ने उनको खरीदने से इनकार कर दिया। उनकी जहानत को, उनकी गवर्नेंस को, उनकी ईमानदारी को, उनकी परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी स्टेट को, इस सारे नैरेटिव को लोगों ने खरीदने से इनकार कर दिया। इंडियन दुश्मनी को लोगों ने खरीदने से इनकार कर दिया। कश्मीर की आज़ादी आपने लेके देनी है, लोग नहीं बिलीव करते। अब जो कुछ हुआ, अब लोग कहते हैं कि आप इंसानों की बात करें, जीते जागते इंसानों की बात करें, हमारे साथ ना बात करें, इसराइल की, फलस्तीन की बातें ना करें, ये गज़वा हिंद की बातें ना करें, हमारे साथ बात करें रोटी कपड़ा मकान की, हमारे साथ एंड ऑफ द स्टोरी चीमा साहब, हमारे मसाइल ही हैं, रोटी कपड़ा मकान, जिंदगी की आसानियां हमारे पाकिस्तानियों के मसाइल ही हैं, बच्चों की तालीम, बच्चों की सेहत। एक मुझे मौका देंगे अगर आप जी मैं आप क्रॉस रोजगार की जी यहाँ बात होगी रोजगार की। यहाँ पिछले साल में $300 इनकम कम हो गई, एवरेज इनकम $1,600 से कम हो गए, $1,300 रह गई। भाई जिन लोगों की ये परफॉर्मेंस है वो आप हमें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि वो हकीकत है। उस हकीकत की हम कहते हैं इस हकीकत का नुकसान हुआ है। लोगों की इनकम $25,000 $50,000 पर ईयर है, हमारी 1300 हो गई। 1300 करने वालों को, 1300 रखने वाले को हम सर पे बैठाएं, उनको कहें कि ये बड़े अच्छे हैं, ये इदारा है, ये आपका लेग बड़े डिसिप्लिन हैं। उस डिसिप्लिन का मेरे मुल्क को तो नुकसान हुआ है। उनके डिसिप्लिन का, वो बैरक में रहे ठीक है, वो जाके बॉर्डर पे काम करे ठीक है, वो कहते हैं जी हमने सियासतदानों के तो वो नहीं है, वो नहीं है, वो जाके अपना काम करे, मुझे अपना काम करने दे, डॉक्टरों को अपना काम करने दे, इंजीनियर को अपना काम करने दे, टीचर को अपना काम करने दे, पार्लियामेंट अपना काम करे, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बैठे बैठे फोन आ जाए कि जनाब राय साहब ने बोलना क्या है, तो फिर इस मुल्क को आजाद आप कह दें, फिर इस मुल्क में चले अब डॉक्टर साहब का कमेंट देखिए। दो बातें कही हैं चीमा साहब ने जी। पहले तो उन्होंने कहा कि जी ये जिसकी बात कर रहे हैं, इनकी अपनी हुकूमत जिस तरह आई, उससे पहले की हुकूमत जिस तरह आई, सियासतदान सारे उस तरह ही आए हैं, उसमें तो कोई यानी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको छुपी हुई है। ठीक है, यानी जिस हुकूमत में जो इनकी पार्टी की हुकूमत है, मेरे दोस्त की, उससे पहले PMLN की थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, जरदारी साहब की, जो भी आए वो उस तरह ही आए, पहली बात। दूसरी बात यह है जो मैंने पहले कहा है कि उन्होंने कहा जी वो मेजर बनते हैं, कर्नल बनते हैं। देखें, जिस इदारे के पास रिसोर्सेज हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, काम करने वाले दिमाग मौजूद हो, वो ज़रूरी नहीं होता कि फाइटिंग फोर्स हो। और ऐसे बहुत से इदारे हैं जो सोचते हैं, समझते हैं और मुल्क की सालमियत के लिए मुख्तलिफ फैसले करते हैं, और वो फिर इस तरह के राय से, हुकूमत से, पार्लियामेंट से, जब से मिलके उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। और ये कोई नई चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो रही। देखिए, अमेरिका में पेंटागन भी है, जस्टिस डिपार्टमेंट भी है। सर मेरा ख्याल आपकी बात मतलब आप कमेंट ले लें, डॉक्टर का कमेंट बात हो गई है। अगर उस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा हुआ तो क्यों करते हैं? सर मेरी गुजारिश है कि डॉक्यूमेंट ले लें, कमेंट ले लें। डॉक्यूमेंट में वो भी लिखा हुआ जो आपकी हुकूमत करती रही है। देखिए, गुजारिश है कि जो पूरा मुल्क होता है वो एक फर्द वाहिद के अंडर नहीं होता। जो आप पहले कहा, उसमें मुख्तलिफ अदारे अपना स्टेक होल्डर होते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं, उसकी लिमिटेशन होती हैं। फर्ज करें आपने कहा, आपने अपने आखिरी जुमले के अंदर सब कुछ समझ दिया। एक बात कह, आखिरी जुमले में आपने सब कुछ समझ दिया। लिमिटेशन बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने इलेक्शन की बात की थी अभी के लपेट दें, इलेक्शन में भी वो जितनी लोगों की बात कर रहे हैं वो एक खास हद तक ही असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसलिए जिनका रोल है वो अपना अदा करते रहेंगे। हमें किसी के रोल को ना खत्म कर सकते। यू अप्रूव ऑफ दैट रोल, आप अप्रूव करते हैं कि उनको ये रोल अदा करते हैं पूरी में। नहीं, आपकी बात की पॉलिटिक्स, एक डेमोक्रेट होते हुए, एक जमहूर पसंद होते हुए, मैं आपकी दुनिया के 30 पॉलिटिकल फिलोसफर जो बड़े, उन सब की थ्योरी यही है कि जो ताकत का मालिक होगा वो इक़्तिदार का हिस्सेदार भी होगा। जो ताकत का मालिक होगा वो इक़्तिदार का हिस्सेदार भी होगा। और ताकत का महवर कौन? जो भी है, आप जिसका नाम ले रहे हैं, अवाम अपनी जगह है। देखिए, अवाम वो कहां से आए हैं? वो आसमान से आए हैं, अवाम से आए हुए हैं।
सर नहीं नहीं नहीं, अब वो उनको वोटर अख्तियार वोटर किसने को दिया है? और ताकत किसने दी है? कानून ने दी है, आइन ने दी है। कंफ्यूज है डॉक्टर साहब, आप खुद कंफ्यूज है। देखिए बात यह है कि जो मुफ्त ये जो जबानी जमा खर्चा ना कि अवाम मालिक है, अवाम ये है, ये बातें सारी करने की है। नहीं नहीं नहीं, आप सॉरी, आप मेरे देखिए मेरी बात सुने, अवाम अख्तियार देती है पार्लियामेंट को, तो आपका ख्याल है कि अवाम वहां बैठी होती है, उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं? हाँ, तो पार्लियामेंट तो मैं ये गुजारिश पार्लियामेंट बैठी तो ठीक है ना, ये agree to that। स्टेक होल्डर्स हैं, इदारे किसने बनाए हैं? पार्लियामेंट ने बनाए हैं, उसके ताबे हैं, उनकी राय लेते हैं, उनके रिसर्च ताबे हैं, ताबे उनकी राय लेते हैं। देखे ना, मैं एंड ऑफ द स्टोरी, आप सब चीज मानते हुए फिर आप ट्विस्ट दे जाते हैं ना। मैं यही कह रहा हूं कि ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हाँ, उनकी राय के बाद ही फैसला राय होता है। मुकद्दम है, राय मुकद्दम है, स्टेक होल्डर राय मुकद्दम This is what I'm saying. राय मुकद्दम है। I agree with you. राय, मैंने कहा राय है ना, तो राय मानी जानी है। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम तमाम लोगों के लिए बेहतर करे, और ये जो मुज़ाकरात स्टार्ट हुए, ये मुज़ाकरात कोई पॉजिटिव खबर आपके और मेरे लिए लेके आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।